हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेकर आए कि जीटीयू एग्जाम में क्वेश्चंस की पैटर्न किस तरह से होगी। क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन रहता है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। सो वही आपको उस क्वेरी सारी की सारी दूर करने के लिए आज का वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। सो सबसे पहले हम मार्किंग सिस्टम की बात कर ले तो यहाँ पे कोई भी आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लो। चलिए लेते हैं यहाँ पे फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिकल आता है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जीटीयू में से 70 मार्क की सेमेस्टर एग्जाम होगी। जो मार्च में उसकी डेट अप्रोक्सीमेट अभी तक डिसाइड हो ही चुकी है, वो एग्जाम होगी आपकी 70 मार्क्स की। बाकी के 30 मार्क्स आपके आते हैं मिड सेम में से, यानी कि इंटरनल एग्जाम जो आपकी कॉलेज कंडक्ट करती है उसको बोलते हैं मिड सेम एग्जाम, और उसमें से आपके मार्किंग होंगे बाकी के सारे। और बाकी के जो 50 मार्क होंगे वो प्रैक्टिकल के होंगे। जितने भी सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल्स आते होंगे उसके लिए ये 50 मार्क्स एक्स्ट्रा होंगे। उसमें आएंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, आपके असाइनमेंट, आपका वाइवा सबमिशन, वो सारा का सारा आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम में से काउंट होता है। अब मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, मैथ्स मैथ्स के अंदर कुछ भी आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करना होता है, तो उसमें आपके मार्क होते हैं ओनली 70 प्लस 30 यानी कि 100। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरह से होता है आपकी जीडीयू के एग्जाम के अंदर। सो क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे जिस तरह से बताया इस तरह से होगा। क्वेश्चन क्वेश्चन के टोटल नंबर होंगे 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। एक क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन होंगे 3, यानी कि 1A, 1B, 1C। इसी तरह से सारे के सारे 5 क्वेश्चन के अंदर 3 सब क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन पहला जो रहेगा उसमें होगा ABC। ए के मार्क होंगे 3, बी के मार्क होंगे 4 और सी के मार्क होंगे 7, यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 14। एक क्वेश्चन के होते हैं 14 14 14 14 14, यानी कि टोटल हो जाएंगे 70। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि आपको कितने मार्क्स होंगे। अब यहाँ पे क्लियर नहीं होने होगा तो फिर मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूंगा कि किस तरह से 70 मार्क होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से समझा दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कोई भी आपको ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। क्वेश्चन 2 होगा, उसमें जो सी होगा उसमें आपके पास 2 चॉइस ऑप्शन होंगे, यानी कि 2 में से आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन 3 में से ए बी सी होंगे, यानी कि ए में ए बी सी आपको कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के अंदर सेम होने वाला है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होने वाले 25। अब आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं आपको 15। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन नंबर सी सिलेक्ट कर सकते हो, बट आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कोई भी एक ही सेट सिलेक्ट कर सकते हो ए बी सी में से। अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ये कौन सा पेपर है। सबसे पहले ये देखिए, जीटीयू का पेपर है। ये यहाँ पे एग्जाम का कोड है, एग्जाम की डेट है और यहाँ पे सब्जेक्ट नेम है। मार्क्स टोटल होने वाले 70। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3, 4 और 7 इस तरह से। अब मैं आपको अच्छे से समझा दूं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कोई भी ऑप्शन होने वाला नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना होगा और जो भी क्वेश्चंस दिया होगा वो। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास सी जो होता है, सी आपके पास ऑप्शन रहता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 ए आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 2 बी कंपलसरी लिखना पड़ेगा, बट क्वेश्चन नंबर सी में से आप जो भी चाहो वो आंसर लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा कि पूरा सेट रहेगा ए बी सी का और उसके सामने आपको 3 डिफरेंट ऑप्शन होंगे ए बी सी। अब यहाँ पे आपको कोई एक ही सेट सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 में से ए यहाँ से लिया, क्वेश्चन नंबर 3 का बी यहाँ से लिया और सी फिर से यहाँ से लिया। आप बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। आपके एग्जामिनर होंगे वो आपको कोई भी क्वेश्चन के मार्क नहीं देंगे। 14 आपके सारे के सारे मार्क्स चले जाएंगे। सो आपको कोई एक सेट सिलेक्ट करके आपको उसका आंसर लिखना है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ए बी सी, उसके सामने 3 डिफरेंट ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ए बी सी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे भी आएंगे ए बी सी और उसके सामने आपके पास आएंगे 3 क्वेश्चन ए बी सी। तो अब देखना कहाँ होगा कि आपको देखना यहाँ पे ही होगा कि आप कौन सा सेट ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे आंसर के लिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया और काफी सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में भी यही बोलते हैं कि कोई भी ये जो 2 सेट रहते हैं ना, उसमें से ऐसा होता है कि यहाँ पे जो क्या आता होगा क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी, यानी कि टोटल आपको कितने मार्क का आता होगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। दूसरी साइड क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये वाला क्वेश्चन आता होगा 7 मार्क का। तो फिर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी कि आप कौन सा सेट सिलेक्ट करो, क्योंकि इसमें से आपको पहला और दूसरा आएगा जिसका मार्क्स है 7,
और यहाँ से आपको तीसरा क्वेश्चन आएगा जिसके भी मार्क्स है 7। सो यही कंफ्यूजन होगा कि आप कौन सा सेट सिलेक्ट करोगे आंसर के लिए, ये आप काफी अच्छे से सिलेक्ट करके आंसर देना, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये जितने भी कंप्यूटर आईटी में से होंगे उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले तो देखिए कि किसका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर ये है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, यहाँ पे डेट से कितना मार्क्स है वो है, ठीक है। फिर से एक बार बता दो, क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी आपको कंपलसरी लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ए बी और सी में आपको ऑप्शन होंगे, यानी कि आप कोई भी सी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 अगेन ए बी सी और उसके सामने पूरा का पूरा डिफरेंट सेट ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में भी इसी तरह से रहने वाला होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको दो क्वेश्चन पेपर दिखाए और दोनों एक ही पेज के, तो ये मत समझना कि आपका भी एक ही पेज का क्वेश्चन पेपर आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जनरली ये सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि वो सब्जेक्ट थियरी रिलेटेड है तो उसके अंदर एक ही क्वेश्चन पेपर में, एक ही पेज में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा। अगर सब्जेक्ट्स बड़ा है, मैथ्स जैसा है, अगर उसमें फिगर्स है, डेटा स्ट्रक्चर जैसा है, तो फिर आपके क्वेश्चन पेपर 4 या 5 पेज के भी होते हैं, ये भी जीटी में होता है, ठीक है। सो अब लास्ट में ये फिर से रिवाइज कर दूं कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 का सिलेक्शन आपको डिफिकल्ट रहने वाला है। तो आप पहले ही डिसाइड कर लेना, पेपर जैसे ही आपके हाथ में आए स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा सेट सिलेक्ट करना है आंसर लिखने के लिए, ठीक है। क्योंकि उसमें एबीसी वर्सेस एबीसी होगा, तो जनरली मैंने क्या बोला था कि आपको ए बी आता है या फिर दूसरे क्वेश्चन का सी आता है। ये काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है और ये आपके साथ भी होगा, क्योंकि पहले में से मान लीजिए कि आपको 3+4 आ रहे हो और दूसरे में से आपको 7 मार्क का क्वेश्चन है वो आ रहा होगा। बट ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफी अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपने आज के वीडियो में से कुछ नया सीखा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू आर न्यू टू द माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।